साई राम टू ऑल। बच्चों, अभी तक आपने संज्ञा और क्रिया विशेषण इन सब के बारे में पढ़ा और इसके बाद क्रिया के बाद अब हम पाठ 10 काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आप तो सब जानते हैं कि काल काल का मतलब होता है समय। ठीक है, जो चल रहा है, जो बीत चुका है और जो आने वाला है। तो ये क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, काल टेंस। ठीक है, तो अब हम चलते हैं काल के बारे में पढ़ते हैं कि काल किसे कहते हैं। तो काल का अर्थ है समय। समय 3 प्रकार का होता है, जैसे कि मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक को पढ़ चुकी हूँ, तो वह है बीता हुआ समय। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, वह जो समय चल रहा है, चल रहा समय है, जो कि अभी जो काम हो रहा है वो क्या है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ूंगा और आने वाला समय। ठीक है, तो मैंने पुस्तक पढ़ी, बीता हुआ समय भूतकाल, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, जो चल रहा है उसे बोलते हैं वर्तमान काल, मैं पुस्तक पढ़ूंगा आने वाला समय, आने वाला कल, भविष्य काल। ठीक है, तो काल काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो काल 3 प्रकार के होते हैं, आप आगे पढ़ेंगे। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। ठीक है, जो काम हम कर रहे हैं उसके होने का समय का पता चले उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। और काल कितने प्रकार के होते हैं, इसके भेद कितने होते हैं, 3। तो पहला भूतकाल, जो हो चुका है। ठीक है, बीता हुआ कल। वर्तमान काल, जो चल रहा है, जो काम हम कर रहे हैं अभी। ठीक है, और भविष्यत काल, तीसरा नंबर है भविष्यत काल, जो कि होने वाला है, जो होगा। ठीक है, तो भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में कार्य के होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ ने कल हलवा बनाया था, माँ ने कल हलवा बनाया था, वो हलवा कल बनाया था, वो समय बीत चुका है, तो उसे क्या कहते हैं, भूतकाल। ठीक है, अब है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में कार्य के होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ हलवा बना रही है, माँ क्या कर रही है, हलवा बना रही है, अभी जो काम हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, वर्तमान काल। अब है भविष्यत काल। तो भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे माँ कल हलवा बनाएगी, माँ कल हलवा बनाएगी, कल कल बना चुकी है, अभी बना रही है और बनाएगी। ये तीनों काल का आपको काल के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है। तो अब तक हमने सीखा क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद करना है। चल रहा समय वर्तमान काल कहलाता है, आने वाला समय भविष्यत काल कहलाता है। अब अभ्यास कार्य की ओर चलते हैं। सोचिए और बताइए, क्या है, मौखिक प्रश्न है। इन प्रश्नों के उत्तर देकर काल का नाम बताइए। कल तेज बारिश के कारण आप घूमने नहीं जा पाए,
तो ये आपको कल तेज़ बारिश थी और आप घूमने ना जा पाए, तो यह कौन सा काल होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। यह है भूतकाल, कल। ठीक है। अगले महीने आपका जन्मदिन है। अगले महीने जो आने वाला महीना है उस पर आपका जन्मदिन है, तो ये कौन से काल में आएगा? भविष्यत काल। ठीक है। दादी माँ आपको कहानी सुना रही है। दादी माँ क्या कर रही है? आपको कहानी सुना रही है। ये वर्तमान काल, जैसे सुना रही है, वो काम हो रहा है। ठीक है। तो ये क्या है? वर्तमान काल। 2 दिन बाद आपकी हिंदी की परीक्षा है। ये क्या है? भविष्यत काल। आप विद्यालय जा रहे हैं या आप कर रहे हैं, आप चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय जा रहे हैं। ये क्या है? वर्तमान काल। ठीक है। तो इसी तरह से आपको कोई भी सेंटेंस है उसको पढ़कर पता चलता है कि ये कौन सा समय बता रहा है, बीता हुआ या जो चल रहा है या आने वाला। ठीक है। तो इस तरह से हमें काल के बारे में पता चलता है। काल किसे कहते हैं? अब क्या है प्रश्न? काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने का या करने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं, जो कि पहले भी आप पढ़ चुके हैं। काल के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है। तो इस तरह से नीचे दिए वाक्यों में प्रयुक्त काल का नाम बताइए। मैंने नानी को पत्र लिखा। मैंने नानी को पत्र लिखा। ये क्या है? कौन सा काल है? भूतकाल। ठीक है। अगले महीने मेरी वार्षिक परीक्षाएं हैं। ये क्या है? भविष्यत काल। हम छुट्टियों में मुंबई जाएंगे। ये भी क्या है? भविष्यत काल। किसान फसल काट रहा है। ये क्या है? वो काट रहा है, चल रहा है वो कार्य। ठीक है। तो ये क्या है? वर्तमान काल। तो आपको किसी भी वाक्य से कोई भी वाक्य अगर आप पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, उसके बारे में आपको खुद ही पता चल जाता है कि यह कौन सा काल है। ठीक है। अब मैं सारी रात सो नहीं सका। सो नहीं सका, ये भी क्या है? भूतकाल। ठीक है। अब है दादाजी से सैर कर रहे हैं। ये क्या है? वर्तमान काल। अब है नीचे दिए उदाहरण के अनुसार क्रियाएं बनाएं। क्रिया हो चुकी और हो रही है, तो गाना, यहाँ पर क्रिया क्या है? गाना। तो हो चुकी में क्या है? गाया। और हो रही है, गा रही है। ठीक है। पढ़ना, पढ़ा, उसने पढ़ा, पढ़ चुका है वो, पढ़ रही है। ठीक है। लिखना का लिखा, लिख रही है। यहाँ पर आगे गाएगी में पढ़ेगी, लिखेगी। ठीक है। अब खेलना, खेला, खेल रही है और खेलेगी। ठीक है। अब सोना का सोया, सो रही है और सोएगी। तीनों काल का पता चल रहा है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। किसी तरह से भी आपको इस तरह से समझ में आ जाएगा। नीचे दिए वाक्यों को दिए गए कालों में बदलिए। अब चूहा सारी रोटी खा गया। तो चूहा सारी रोटी खा गया, इसे भविष्यत काल में बदलना है। तो चूहा सारी रोटी खाएगा, अभी खाएगा वो। ठीक है। इसमें खा चुका था, ये भूतकाल था, इसको भविष्यत काल में बदला। दादाजी टेलीविज़न देख रहे हैं, इसे भूतकाल में बदलना है। दादाजी टेलीविज़न देख रहे थे। ठीक है। या दादाजी ने टेलीविज़न देखा। तो इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे। नेताजी कल भाषण देंगे, इसे वर्तमान काल में बदलना है। नेताजी भाषण दे रहे हैं। ठीक है। राधिका भोजन कर रही है, इसे भूतकाल में बदलना है। राधिका भोजन कर रही है नहीं होगा है, राधिका ने भोजन किया। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ऐसे ही गलत लिखा हुआ है। तो राधिका भोजन कर चुकी है या कर लिया। ठीक है। सुबह से ही वर्षा हो रही थी।
ये थी जो है वर्तमान काल, वर्तमान भूतकाल है, तो इसे वर्तमान काल में बदलना है। सुबह से ही वर्षा हो रही है, वो चल रहा है। सुबह भी हो रही थी, अभी भी हो रहा है। मैंने खाना खा लिया, भूतकाल। मैंने खाना खा लिया था। ठीक है, तो इस तरह से हम कल शिमला गए थे, इसे भविष्य काल में बदलना है। हम कल शिमला जाएंगे। ठीक है, सिर्फ एक जगह में राधिका भोजन कर रही है, इसे भूतकाल में बदलना है। राधिका ने भोजन कर लिया। ठीक है, ये कर चुकी है, ये यहाँ पर ऐसा आएगा। तो इस तरह से आपको, आशा करती हूँ आपको काल के बारे में भी पता चल गया। इस बार व्याकरण का ज़्यादातर लेसन हो चुके हैं, तो आपको हिंदी के लेसन और व्याकरण के लेसन मैं साथ साथ चला रही हूँ, क्योंकि सब कुछ आपको समझ में आ जाए। तो इस तरह से काल के बारे में पता चल रहा होगा कि जो चल रहा समय क्या होता है वर्तमान, जो आने वाला है भविष्य, जो हो चुका है वो भूतकाल कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से काल का अर्थ भी तुम्हें समझ में है कि समय, जो चक्र चल रहा है, समय चक्र को ही क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो इस तरह से आपको ये सब याद करना है, तथा काल किसे कहते हैं, उसके भेद कितने होते हैं, और ये भूतकाल वर्तमान काल, इसके जो डिटेल में आपको लिखना है, ये आप अपनी नोटबुक में, हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे, तथा रफ नोटबुक में जैसे राइटिंग के हिसाब से आप डेली एक पेज लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में आपको समझ में आना चाहिए, तथा ये इस व्याकरण से भी एमसीक्यू लिए जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तथा आपको अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ना है। साईं राम।